नमस्कार दोस्तों, आपको हमारी कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। अपनी माँ को सकते देख अनिका से रहा ना गया। वो सोची आज जो कुछ हुआ है अपने पापा नितिन को फ़ोन करके बता दूँ, ताकि जब वो घर आए तो पहले से जानकारी होने पर सब सामान्य कर सकें। उसने फ़ोन करके अपने पापा से आज की सारी घटना बता दी। शाम को जब नितिन घर आए, घर का माहौल बहुत शांतिपूर्ण लगा। न आज टीवी पर माँ कोई प्रवचन सुन रही थी, न रसोई में ज्योति के काम करने की कोई आहट। दोनों बच्चे अपनी किताबों में सिर घुसाए चुपचाप बैठे थे। नितिन अपना बैग रख फ्रेश होने अपने कमरे में गया तो देखता है ज्योति सिर पर दुपट्टा बांधी पड़ी है। पूरे कमरे में बाम की महक फैली हुई थी। क्या हो गया तुमको? जब देखो ऐसे बिस्तर पर पड़ी रहती हो। बंद करो अपना ये नाटक। अरे क्या ही कह दिया माँ ने। तुम बना नहीं सकती थी उनके लिए रोटी? 4 रोटी तो खाती हैं, वो भी तुमसे बनाए नहीं गए। तुमसे नहीं होता तो मैं खुद रख लूँगा अपनी माँ का ध्यान। अब उठो और चाय बनाओ। दिन भर इन लोगों के लिए कमाओ और घर आओ तो आए दिन इनके नाटक देखो। नितिन गुस्से में ज्योति से कहे अपने कपड़े बदल माँ के कमरे में जाकर बैठ गया। उधर माँ भी उदास चेहरा लिए बैठी थी। जानती थी बेटा ऑफिस से आने के बाद माँ से मिलने तो आएगा ही। कैसा रहा दिन बेटा? आजकल तो ज़्यादा व्यस्त रहने लगा है, देर से आता है। घड़ी की ओर देख माँ ने कहा। माँ, बस अब पहले की तरह नहीं रह गया सब कुछ, बहुत काम करना पड़ता है। तुम ये बताओ, आज तुम टीवी क्यों नहीं देख रही हो? ज्योति ने कुछ कहा क्या? नितिन ने पूछा। वो बस बेटा आज मन अच्छा नहीं लग रहा तो कमरे में आराम कर रही थी। बहू का क्या है, उसका तो हर दिन का एक जैसा ही रहता है, माँ ने कहा। हाँ माँ, उसका तो हर दिन का नाटक रहता है। अच्छा तुम ये बताओ, तुमको हुआ क्या जो ज्योति रोटी बना देने से मना कर रही थी? नितिन ने कहा। अरे बेटा, आज सुबह में अनिका को छोले खाते देखकर मैं भी मांग कर खा ली। उसके बाद मेरे पेट में दर्द होने लगा। दोपहर में बहू मुझे रोटी नहीं दी, बोलने लगी गीले चावल खा लीजिए, पेट के लिए सही रहेगा। पर मैं तो रोटी खाने की जिद कर रही थी। बहू मुझे नहीं दे रही थी तो खुद ही बनाने लगी। बहू मुझे बनाने से मना करने लगी। जब वो मेरे हाथ से बेलन ले रही थी, ये बोल नहीं मानती तो नहीं लाइए बना देती हूँ। मैं भी जिद पर अड़ी कि अब खुद बना लूँगी, तुमसे न कहूँगी। छीना झपटी में बस बेलन जरा उसके सिर पर लग गया और महारानी सिर पकड़कर बैठ गई। अब क्या वो मुझे रोटी भी न खाने देगी? माँ ने नितिन से कहा। माँ के मुँह से सच सुनकर नितिन सिर पकड़कर बैठ गया। ज्योति को बेकार ही भला बुरा सुना आया। ठीक ही तो कह रही थी वो, माँ को छोला पसंद है, पर जब भी खाती पेट खराब हो जाता है। ऐसे में वो रोटी खाती है तो और परेशान हो जाती हैं। ज्योति इसीलिए मना कर रही होगी। पर माँ भी बच्चों जैसी हरकतें करने से बाज नहीं आती। माँ वैसे परेशान तो तुम ही होती हो ना। फिर ज्योति क्या गलत कर रही थी? चलो उठकर बाहर आओ, कह नितिन कमरे से निकलकर रसोई की ओर बढ़ा। ज्योति अभी भी कमरे से बाहर नहीं आई थी। वो कमरे में गया तो महसूस हुआ ज्योति सुबक रही है। सॉरी यार, अनिका ने फ़ोन करके सब बताया तो था, पर मुझे लगा वो अपनी माँ की तरफदारी करके बातें बता रही है। अभी माँ से सुनकर आ रहा हूँ। तुम सही कह रही थी, माँ को कुछ कहूँगा तो वो सोचेंगी जोरू का गुलाम हूँ। बस इसी चक्कर में मैं तुम्हें सुना गया। अब माफ़ भी कर दो और उठकर बाहर आओ। आज चाय और डिनर मैं बना देता हूँ। नितिन ज्योति का हाथ थाम बोला। नितिन, मैं कितना भी कर लूँ, आपकी नज़रों में हमेशा नाटक ही करने वाली लगूंगी। माना माँ को नहीं बोल पाते हो, पर इसका मतलब क्या बीवी को कुछ भी बोल दोगी? मैं भी इंसान हूँ नितिन, तकलीफ़ होती है मुझे। बस आज मेरी आँख बच गई।
अब माँ ने क्या कहा नहीं पता, पर मेरा माथा देख लो, कह दुपट्टा हटा दी। सिर पर एक गुंबद सा निकल आया था। नितिन के समझ ही नहीं आया कहे तो क्या कहे। वो बस चुपचाप ज्योति को देखने लगा। बाहर नितिन जब नहीं दिखा तो माँ कमरे की ओर आ गई थी और ज्योति की बात सुन ठिठक गई। ज्योति के सिर में जोर से लग गई। मैं भी ना, बहू जो हर समय इस परिवार के लिए सोचती रहती, मैं उसके सिर का चोट भी न देख सकी। वो चुपचाप उधर से रसोई में गई और बर्फ़ निकालकर ज्योति के कमरे में आई। देखे कहाँ लग गई है, जो मेरे बेटे से शिकायत कर रही हो, कह सिर का दुपट्टा हटा उधर बर्फ़ से सिकाई करने लगी। बहू देख, मैं जानती हूँ तू मेरे भले के लिए बोल रही थी, पर तू मुझे मना कर रही थी तो गुस्सा आ रहा था। बहू हो तो मुझे कैसे मना कर सकती हो? नितिन तो कभी मना नहीं करता। यही बात मुझे चुभ गई और मैं खुद रोटी बनाने लगी। और देख, इस चक्कर में तेरे सिर का क्या हाल हो गया। ले रे नितिन, तू कर सिकाई, मैं ज़रा वॉशरूम हो आऊँ। ये मुआ छोला खाना भारी पड़ जाता मुझे। ज्योति की सासू माँ ने कहा। माँ तो चली गई, पर ज्योति सोचने लगी ये सास कभी सही सुनना पसंद न करती और सच जानते हुए भी कहेंगी बहू से उल्टा काम। खैर, ये तो नाटक हमेशा चलता रहेगा, पर नितिन की डांट का असर जल्दी क्यों नहीं जाता। नितिन ज्योति का हाल देख माफ़ी मांगा और माँ के सब कह देने से माहौल हल्का करने की कोशिश में लग गया। आशा करती हूँ दोस्तों आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। धन्यवाद।